इंडिया में क्वांटम टेक्नोलॉजी एजुकेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, लाइक आईआईटी, आईएससी, आइजर, या फिर जो भी फेमस इंस्टीट्यूट हैं जिनमें पढ़ने का आपका सपना रहा होगा। तो अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम अपने जो इंस्टीट्यूट अभी जो ऑफर कर रहे हैं प्रोग्राम्स, उसको 3 कैटेगरी में रख सकते हैं। पहला पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कि जिसमें एमटेक, एमएस या फिर एमएससी का प्रोग्राम आता है। रिसर्च ओरिएंटेड, अब ये पोस्ट ग्रेजुएट है बट ये रिसर्च में आता है, तो एमएससी वाला जो प्रोग्राम है वो रिसर्च में आएगा। दूसरा पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड है, यहाँ पर आपको प्योर रिसर्च करनी होती है। तीसरा प्रोग्राम हम बताएं तो अंडर ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम होता है, जिनमें आप इस इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। अब देखो इनमें फ़र्क क्या होता है तीनों प्रोग्राम में। जो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है उनमें आप डीपली रिसर्च कर रहे होंगे, मतलब आपका जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वो पेपर वर्क पे ज़्यादा रहेगा। जो इंजीनियरिंग बेस्ड कोर्स हैं, आप उस रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह से उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे होंगे या फिर नई डिवाइसेस को बना रहे होंगे। तो दो दो कैटेगरी होती है, एक रिसर्च, एक इंजीनियरिंग बेस्ड, ठीक है। तो अब एमटेक के जो कोर्सेज हैं वो मोस्टली इसरो या फिर डीआरडीओ की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए इंडिया में रन हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला कोर्स है जो एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये आईएससी बेंगलोर द्वारा ऑफर किया जा रहा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीई, बीटेक या फिर एमएससी होना चाहिए बेसिक साइंस में। एमएससी मतलब बेसिक साइंस में हो सकती है। उसके बाद आपको गेट स्कोर और प्लस इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है। याद रखेंगे 70% गेट स्कोर प्लस 30% आपका इंटरव्यू रहता है। अप्रोक्सीमेटली फीस की बात करें तो ये 44,000 से लेके 77,000 तक वेरी करती है। आप अगर एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आप मैक्सिमम क्रेडिट के साथ जाना चाहते हैं तो आप ऐसा मान के चलें आपकी 75% के आसपास कुछ फीस रहने वाली है। कई बार डिपेंड करता है ये कैटेगरी बेस पे, और या फिर ये डिपेंड करता है कि आप कितने क्रेडिट के कोर्स कर रहे हैं। ठीक ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 75,000 फीस लगने वाली है। और ये फीस मिनिमम मतलब काफ़ी कम है बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में, अभी हम लोग देखेंगे। प्लस आप एमटेक करते हैं तो आपको पता है कि 12,000, अप्रोक्स 12,000 का आपको पर मंथ स्टेपेंड मिलता है। अगली कोर्स की बात करें तो एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये वाला कोर्स भी क्वांटम टेक्नोलॉजी का था और ये भी क्वांटम टेक्नोलॉजी है। तो ये ऑफर किया जा रहा है आईआईएसटी तिरुवनंतपुरम द्वारा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग सेम है, बी बीटेक और एमएससी एमएस होना चाहिए वैलिड गेट स्कोर के साथ में। सेम गेट स्कोरिंग प्लस इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब इसके थ्रू आप एडमिशन लेने वाले हैं। यहाँ पर आपको फीस देखने को थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, 1.78 लाख की फीस आपको देखने को मिलती है। लेकिन स्टिपेंड आपका फिर से वही सेम रहने वाला है। ये तो अप्रूव्ड है और एमटेक के लिए, हर एक एमटेक कोर्स के लिए आपको इतना स्टिपेंड मिलता है किसी भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे होंगे, बस वो AICTE अप्रूव होना चाहिए। सेम एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अब याद रखेंगे यहाँ पर टेक्नोलॉजी था, इसका नाम बदल के टेक्नोलॉजीज हो गया। और ये ऑफर कौन कर रहा है? डाइट पुणे, ठीक है। ये एमटेक स्पेसिफिक है उन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीई, बीटेक, एमएससी फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। फिर से आपको गेट स्कोर चाहिए होगा और इसमें एडमिशन के लिए आपको CCMT काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली फीस बहुत ज़्यादा है बाकी के प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में। 3 लाख पूरे प्रोग्राम की है, स्टूडेंट आपको 12,000 या फिर वही सेम जो मिलता है 12,400 आपको मिल रहा होगा, राइट। इसकी फीस ज़्यादा है क्योंकि ये एडवांस कोर्स है। आगे एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, अब इन कोर्सेज में क्या अलग है ये हम लोग जब हम एक एक कोर्स को डिटेल में जाके देखेंगे तो हम पता कर पाएंगे इन कोर्सेज में क्या अलग है। एमटेक इन क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईआईटी फिर से वही टेक्नोलॉजीज वाला है, सेम आईआईटी जोधपुर ऑफ भी ऑफर करता है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहती है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट देखने को आपको मिलता है कि रेगुलर बीटेक प्लस एमएससी, तब आप रेगुलर एंट्री के लिए जाते हैं तो आपको बीटेक प्लस एमएससी, सॉरी बीटेक एमएससी या फिर गेट के, मतलब या तो बीटेक होना चाहिए या फिर एमएससी होनी चाहिए या फिर, और प्लस आपके साथ गेट का स्कोर कंपलसरी है, मतलब कि बीटेक या एमएससी और दोनों के ही साथ में आपको गेट का स्कोर होना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एमटेक और हो सकता है, उसके लिए आपको बीटेक प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। ये नई चीज़ है एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो अगर रेगुलर कोर्सेज में आपका एडमिशन हो जाता है गेट के थ्रू, बट अगर एग्जीक्यूटिव में जाना चाहते हैं आपके रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली फीस बात करें तो रेगुलर कोर्स में 64,000 है, जो बाकी के सारे इंस्टीट्यूट से कम है, और आपको फिर से स्टेपेंड सेम मिल रहा होगा। और एग्जीक्यूटिव जो एमटेक है उसके लिए आपको 3 लाख रुपए के आसपास की फीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमटेक इन क्वांटम एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस, अभी ये स्पेसिफिकली सॉलिड स्टेट डिवाइस कोर्स में मेंशन है। इसका मतलब है आप
मोर प्रिसाइजली काम कर रहे होंगे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस की तरफ। क्वांटम टेक्नोलॉजी है बट फोकस्ड होगी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आपने एसएसडी का नाम सुना होगा, तो उस मतलब एसएसडी नहीं बना रहे होंगे, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं उस फील्ड में आप इंजीनियरिंग के फील्ड में आप काम कर रहे होंगे। ट्रिपल आईटी इसको ऑफर कर रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन, एक यूनिक चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर आप एमएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जा सकते हैं, वैलिड गेट स्कोर के साथ में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी तो सब सेम ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीई बीटेक और एमएससी फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर अलग है। उसके साथ गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू सेम है, वही जो वेटेज रहता है 70% 30%, या फिर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे देखना पड़ेगा कि हो सकता है इनका अलग हो। ये जब हम एक कोर्सेज को डिटेल में जाएंगे कि तब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपकी जो अप्रोक्सीमेटली फीस 1.23 लाख देनी पड़ेगी, जो कि बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। आगे एमएस रिसर्च इन क्वांटम साइंस, तो एमएस रिसर्च है ये क्वांटम साइंस में, ट्रिपल आईटी हैदराबाद इसको ऑफर कर रहा है। एलिजिबिलिटी अगेन बीटेक भी आपको सीएस या फिर इसी में होना चाहिए या फिर एमएससी होना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। आपको पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है प्लस इंटरव्यू होगा। बाकी में गेट के थ्रू हो रहा था, यहाँ पर आपको पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली फीस की बात करें तो 1.5 से 2.5 लाख के बीच में वेरी करती है। अगेन वेरी कैसे करती है, क्रेडिट लोड से। आप क्रेडिट कितने क्रेडिट कौन से कोर्स कर रहे हैं, कई बार कैटेगरी के बेस पे भी ये वेरी करती है। एमटेक इन क्वांटम एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, हाँ वापस हम लोग आ गया। ओके, अगला एमएससी इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये एमएससी की डिग्री है और इसको ऑफर करता है आइजर पुणे, बहुत अच्छी डिग्री है। इसके लिए आपको सेम बीटेक भी या फिर बीएससी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली, जो बीएससी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। अगर वो बीएससी कर रहे हैं तो उनके लिए एमएससी इन क्वांटम टेक्नोलॉजी आइजर पुणे का कोर्स द बेस्ट है। 60% आपके पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए बीएससी में या फिर बीटेक में या फिर बी में। रिटन टेस्ट होगा 2 स्टेज का, प्लस आपको जैम या फिर जेस्ट के थ्रू जा सकते हैं इसमें, प्लस इंटरव्यू होगा। और क्योंकि ये आइजर का कोर्स है तो यहाँ पर आपको एमएससी के ड्यूरेशन में भी स्टाइपेंड मिलता है। अप्रोक्सीमेटली फीस की बात करें तो 1.7 लाख पूरे कोर्स की फीस है। अगला पीएचडी इन क्वांटम इंजीनियरिंग, तो ये टीसीजी क्रेस्ट मतलब कोलकाता, ये तो बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में और हो सकता है आपका सपना रहा हो यहाँ पढ़ने का। तो अगर आप क्वांटम इंजीनियरिंग बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए द बेस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सेम आपके पास एमएससी या फिर एमटेक की डिग्री होनी चाहिए या फिर एमई की डिग्री भी हो सकती है। क्वालिफिकेशन, क्योंकि पीएचडी प्रोग्राम है तो आपके पास नेट गेट या फिर जेस्ट में से कोई क्वालिफाइड होना चाहिए, तीनों के थ्रू आप जा सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस सेम है, रिटन टेस्ट इंटरव्यू दोनों ही होने वाले हैं। और उसके बाद रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू याद रखना है आपको, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, गेट प्लस इंटरव्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली अगर फीस की बात करें तो फीस फंडेड होती है, क्योंकि आप नेट के थ्रू जाएंगे तो फंड मिलेगा आपको। स्टाइपेंड अगर बात करें तो आपको पहली एक से लेकर 3 साल तक 37,000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है, और अगले 2 साल के लिए आपको 42,000 मिलता है। याद रखेंगे ये सिर्फ 5 साल के लिए स्टाइपेंड आपको मिलता है। जेआरएफ फिर एसआरएफ कोई भी देता होगा, प्लस एचआरए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलता है। बीटेक सीएससी, ये है उन लोग के लिए, ये उन स्टूडेंट के लिए जो बीटेक से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी हम सारे प्रोग्राम देख रहे थे, इनके लिए आपके पास एटलीस्ट मास्टर होनी चाहिए। बट आप इंजीनियरिंग में बीटेक, आपने जस्ट 12th पास आउट किया तो आप बीटेक से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है वीआईटी चेन्नई, और इसके लिए आपको सेम वही जेई वाली एलिजिबिलिटी 10+2 में आपके पास पीसीएम होना चाहिए। बट एडमिशन प्रोसेस के लिए जेई नहीं चलेगा, इसके लिए आपको वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देना होगा, और इस रैंक के बेस पे यहाँ पर आपका एडमिशन होने वाला है। अप्रोक्सीमेटली फीस, क्योंकि बीटेक की डिग्री है वीआईटी ऑफर कर रहा है तो हम इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है। 7.8 लाख की डिग्री है। कैटेगरी डिपेंड करती है, अगेन फिर से कैटेगरी भी डिपेंड कर रहा है। अब बीटेक ऑनर्स सीएससी इन क्वांटम कंप्यूटिंग, ये जो क्वांटम यूनिवर्सिटी रूट किया गया ये ऑफर कर रही है। अगेन फिर से बीटेक की डिग्री है, और आपको इस बार फिर से क्या चाहिए, सेम 10+2 विद पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको मिनिमम 50%, मतलब जो रिक्वायरमेंट थी ना वो थोड़ी सी कम कर दी गई है। एडमिशन प्रोसेस आपकी जेई मेंस मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो सकती है, या फिर क्यू केयर के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली फीस 5.50 लाख बाकी प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में, बीटेक के बाकी प्रोग्राम के कंपैरिजन में कम है।
तो ये वो सारे कोर्सेज थे जो ऑफर किए जा रहे हैं डिफरेंट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट द्वारा। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अब इन सारे करियर्स के बाद आप कहाँ जा सकते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज में आप डीआरडीओ और इसरो को स्पेसिफिक टारगेट करके, इंडिया, क्योंकि आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तो ये दो आपके लिए तो बेस्ट प्लेस हैं। बाकी आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी रिसर्च में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। आप आए दिन न्यूज़ सुनते रहते हैं कि गूगल ने इतने क्वांटम क्यूबिट्स की चिप बना ली, ये कंप्यूटर बना लिया। तो अभी ये सेक्टर बूम पे और ये चलता रहेगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग, क्वांटम हार्डवेयर, ये जो नई चीज़ है ना, जैसे ये प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये क्वांटम कंप्यूटर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद अगला नंबर आएगा क्वांटम हार्डवेयर, मतलब कि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बनना स्टार्ट होंगे। अभी जो मेन फोकस हो रहा है वो तो सिर्फ प्रोसेसर पे बनाने में हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब उस टेम्परेचर तक कैसे ले जाएं, 0 डिग्री तक कैसे ले जाएं, इतना ठंडा कैसे रख सकें, या फिर क्या रूम के टेम्परेचर पर ऐसी क्यूबिट बनाना पॉसिबल है जो स्टेबल रह सके। तो अभी तो इन सब फील्ड में रिसर्च चल रही है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम हार्डवेयर की तरफ बढ़ते जाएंगे। उसके बाद रिसर्च एल्गोरिदम, फिर क्वांटम की कंप्यूटर जो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बना लिया हमने, इंस्ट्रूमेंट बना लिए, उसके बाद रिसर्च कुछ एल्गोरिदम्स भी तो चाहिए जो चीज़ों को ऑप्टिमाइज करें। तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एक बहुत अच्छा करियर होने वाला है। तो ये थे सारे पर्सपेक्ट प्रोग्राम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं। किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे।